हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है, लेकिन इसका इस्तेमाल जनरली लोग खुद नहीं करते बल्कि भारत के गांव प्रदेश में रहने वाले जितने झोला छाप या ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है स्टेरॉइड मेडिसिन। स्टेरॉइड मेडिसिन बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स के रूप में आती है। हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली होती है, डेक्सामेथासोन होता है, प्रीडेनिसोलोन होता है। ये अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। स्टेरॉइड बहुत ही सस्ता होता है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा एक जादू की तरह होता है। मतलब कि अगर आपने पेशेंट को बुखार है, पुराना जुकाम है, सर्दी खांसी एलर्जी या कुछ भी हो रखा है, अगर आपने उसको डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड का आपने उसे इंजेक्शन या टैबलेट दे दिया, तो विद इन 2 and 3 आवर्स वो पेशेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आवर्स तब कह रही हूँ जब कोई क्रोनिक प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज जो रिलीफ है वो तो आपको 15-20 मिनट के अंदर ही मिलना चालू हो जाता है। इसकी इसी खास प्रॉपर्टीज के कारण इसे गांव में बहुत ज्यादा गांव के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से भारत में लोगों की सोच ये है कि अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है, सुबह मेडिसिन दी और शाम तक उसकी तबीयत सही नहीं हुई, तो ज्यादातर लोग डॉक्टर को गलत मान लेते हैं या फिर बोलते हैं कि आपकी दवाई से फायदा नहीं हो गया। 2 या 3 दिन इंतजार करने का पेशेंस बहुत ही कम लोगों में होता है। इसके कारण इस मेडिसिन का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है। ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। अगर आपने किसी भी कारण से इसका लॉन्ग टर्म प्रयोग किया है, मतलब लगातार 8-10 दिन प्रयोग किया है, तो आपको इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लिवर खराब हो सकता है, आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। इस तरीके की जो सीरियस वाइटल प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो खराब हो जाते हैं, वो कंडीशन डेवलप होती है। इसका इस्तेमाल किस कंडीशन में करना चाहिए या वास्तव में किस चीज के लिए ये मेडिसिन बनी थी। इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है जब पेशेंट को तुरंत ही जान का खतरा हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, तो ज्यादातर डॉक्टर डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगाते हैं और लगाना भी पड़ता है, क्योंकि वहां हार्ट अटैक से पेशेंट विद इन मिनट्स में खत्म होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ कुआ एक तरफ खाई की कंडीशन जब रहती है, तो इंसान स्टेरॉइड मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। ठीक इसी तरीके से जो कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट होते हैं जिनका विद इन मंथ्स में मरना तय है, उनके लास्ट की कंडीशन को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, पेन लेस बनाने के लिए स्टेरॉइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपका शरीर से खून निकल जाए, एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी कारण से जानलेवा कंडीशन हो, तब आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन में आती है, यानी कि जब वास्तव में इमरजेंसी है, जब जान का खतरा है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके जो मैजिकल इफेक्ट होता है कि व्यक्ति तुरंत खड़ा हो जाता है, इसकी वजह से लोग इसको पुराने डिसीज में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको पुराना खांसी, पुराना जुकाम, टीबी की समस्या है या फिर पुराना जोड़ों का दर्द है, पुराना सिर दर्द है या फिर किसी भी कारण से आपका खून नहीं बढ़ रहा है या कोई भी आपको ऐसी परेशानी है जो कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है लेकिन जिसमें कोई जान का खतरा नहीं है, तकलीफ जरूर है लेकिन कोई जान का खतरा नहीं है, तो प्लीज अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे रखी है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें उसने क्यों दी है। ये मेडिसिन सबसे बड़ी बात है बहुत ही सस्ती होती है। 2, 3, 5, 10 रुपए में आपको इसका पत्ता, मतलब 10 टैबलेट जो होती है वो आसानी से मिल जाती है। जो इंजेक्शन है उनकी कॉस्ट भी काफी कम होती है। इसकी वजह से डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल, गांव के डॉक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बंद करिए। हाँ, बंद करते समय एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने स्टेरॉइड का लगातार इस्तेमाल कर लिया है, मतलब किसी भी कारण से 15-20 दिन, 1 महीने आपने इसका इस्तेमाल किया है, आपके डॉक्टर ने दे दिया है जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं है आप इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो फिर इसको एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से शराब का एडिक्शन हो जाता है, ठीक उसी तरीके से इन मेडिसिन का भी एडिक्शन हो जाता है। तो इसको कभी भी एकदम से स्टार्ट नहीं करते, एकदम से बंद नहीं करते। धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्रम में इसको स्टार्ट किया जाता है और धीरे धीरे इसको बंद किया जाता है। तो प्लीज अपनी मर्जी से बंद मत करिए। अगर आपको स्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, उस हिसाब से मेडिसिन आपको बताएंगे कैसे बंद करनी है। तो प्लीज इनका ध्यान रखिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो भी कंडीशन है प्लीज उसके लिए इस मेंटेलिटी में मत जाइए कि कोई 5 दिन में इसको सही कर दे, 2 दिन में सही कर दे। जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। पाइल्स अगर कोई बोलता है कि आप 3 दिन की खुराक में आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है।
2 खुराक में कोई कैंसर ठीक करने का दावा करता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर सिर्फ 2 या 3 खुराक में आपका अस्थमा को जड़ से खत्म कर देने का दावा करता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। प्लीज बेवकूफ मत बनिए। मेडिकल लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है, अच्छे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही खराब डॉक्टर भी हैं इसमें। और जो खराब डॉक्टर है वो ज्यादातर ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है और ना ही उनके कोई प्रॉपर सेटअप है या उनको प्रॉपर नॉलेज होती है। तो प्लीज गलत चक्कर में मत पड़िए और अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल शनिवार को मैं रात को आपसे लाइव डिस्कशन करने वाली हूँ। कल कितनी तारीख है? 16 तारीख। 16 तारीख 16 मार्च को शनिवार रात को 8 बजे मैं आपसे लाइव बात करूंगी। तो आई होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं लाइव डिस्कशन के साथ में। ओके, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।